हर हर महादेव दोस्तों। मैं आज आपके सामने अनंत चतुर्दशी कथा और महत्व और इसका शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। अनंत चतुर्दशी इस वर्ष 6 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। इस समय पूजा का मुहूर्त 6 बजे से शुरू होती है और रात को 1:40 तक रहेगी। इसमें लगभग 19 घंटे का समय सम्मिलित है। गणेश विसर्जन के लिए और भी सुहावने समय चौघड़ी मुहूर्त दिए गए हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन व्रत और पर्व है। यह पर्व भाद्रपद मास भादो के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तीर्थ को मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और अनंत रूप की पूजा के लिए समर्पित है। साथ ही यही दिन गणेश विसर्जन का भी होता है, इसलिए गणेश उत्सव का समापन भी इसी दिन होता है। तिथि और महत्व। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भक्त अनंत भगवान की पूजा कर अनंत सूत्र एक विशेष धागा बांधते हैं। व्रत रखने से सुख समृद्धि, परिवार सुख और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा विधि। प्रातः काल स्नान कर व्रती संकल्प लें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा और चित्र स्थापित करें। पंचामृत, अक्षत, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अनंत सूत्र कच्चे धागे से 14 गांठें और पूजा कर पुरुष दाएं और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। सूत्र बांधते समय मंत्र बोला जाता है। अनंत सागर महाबहो, अनंताय यज्ञ संभव, अनंत गुप्त गोविंद, अनंताय नमो नमः। व्रत कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। यह व्रत कम से कम 14 वर्षों तक नियमित रूप से करने का नियम है। अनंत सूत्र का महत्व। लाल या पीले रंग का कच्चा धागा जिसमें 14 गांठें होती है, यह अनंत भगवान का प्रतीक है। इसे बांधने से जीवन में स्थिरता, संतुलन और रक्षा प्राप्त होता है। फल और मान्यता। इस व्रत को करने से पारिवारिक कलह दूर होते हैं, धन समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। यह व्रत पापों का नाश करता है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में अत्यंत सुख समृद्धि आती है। महाराष्ट्र और कई राज्यों में इसी दिन गणेश विसर्जन होता है। उत्तर भारत में इसे मुख्य रूप से अनंत भगवान विष्णु के पूजन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपवास रखने और पूजा करने से मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आपको मैं अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगी। अनंत चतुर्दशी की कथा। पुराणों में इस व्रत से संबंधित कई कथाएं मिलती हैं, जिनमें ये कुछ कथाएं प्रमुख हैं। महाभारत प्रसंग। महाभारत के समय जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए और वनवास में कई कष्ट झेल रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यदि तुम और तुम्हारे भाई अनंत चतुर्दशी का व्रत कर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की उपासना करो तो तुम्हारे समस्त कष्ट दूर होंगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया, जिससे पांडवों को पुनः शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त हुए। अनंत सूत्र की कथा। एक ब्राह्मण था जो अत्यंत गरीब था।
उसने भगवान विष्णु की आराधना कर अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांधा। कुछ समय में उसका जीवन बदल गया और वह सुखी व समृद्ध हो गया। यह कथा इस व्रत की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। अनंत चतुर्दशी की एक और छोटी सी कथा आपके सामने है। बहुत समय पहले महात्मा सुमंत की पुत्री सुशीला का विवाह एक ऋषि पुत्र से हुआ। विवाह के बाद सुशीला अपने पति के साथ गंगा तट पर रहने लगे। एक दिन उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां भगवान विष्णु की पूजा कर अनंत सूत्र बांध रही हैं। सुशीला ने उस व्रत का महत्व पूछा। स्त्रियों ने बताया, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। सुशीला ने भी श्रद्धा से व्रत किया। उसके हाथ में अनंत सूत्र बांध लिया। उसके प्रभाव से उसके जीवन में दरिद्रता और दुख दूर हो गए और परिवार सुख समृद्धि से भर गया। तभी से यह व्रत की परंपरा शुरू हुई। यह व्रत सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत जीवन में सुख शांति लाता है। एक छोटी सी कथा और एक समय की बात है। एक धर्मात्मा ब्राह्मण के घर उसकी पत्नी ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इससे भगवान विष्णु की पूजा कर अनंत सूत्र हाथ में बांधा। इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और सभी कष्ट दूर हो गए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि जो भी श्रद्धा से इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस व्रत से पापों का नाश और सुख शांति प्राप्त होती है। यह व्रत पापों का नाश करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कथा पसंद आई हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो भी हमें जानकारी मिले उस त्योहार के बारे में छोटी या बड़ी जानकारी दे सके। हर हर महादेव।